By is used to express agent or doer, while with related to the instrument or the weapons, through related to the medium। जब हम किसी कर्ता के रूप में किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उससे पहले बाई का यूज होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी हथियार का या औजार का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर विद का यूज होता है। थ्रू किसी के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव सेंट यू अ पार्सल ऑफ द बुक्स बाई पोस्ट। बाई का यूज हुआ है पोस्ट से पहले, यानी कि पोस्ट कर्ता के रूप में काम करने वाला कौन है? पोस्ट है। कर्ता कौन है? पोस्ट है। हालांकि इतना क्लियर हो नहीं रहा होगा क्योंकि ये जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस को करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इनको इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा ये क्लियर होगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाई एन एक्सपीरियंस टीचर। यहाँ काम करने वाले कौन है? एक्सपीरियंस टीचर। तो वाई का यूज किया। प्लीज कट द एप्पल विद अ नाइफ। विद हम लगाते अगर बाई द नाइफ तो नाइफ नहीं, काट तो हम रहे, करने वाले सेब को कट करने वाले कोई और हैं, लेकिन नाइफ का सहारा लिया है, चाकू का सहारा लिया है। तो ये जो सहारा लेना है या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है या किसी वेपन हथियार औजार का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले क्लियर से आपको ध्यान रखना है कि विद का यूज होता है। द वॉचलर किल्ड गोट विद अ डैगर। फिर से विद हुआ है। डैगर होता है खंजर या चाकू। चाकू से या खंजर से कसाई ने बकरी को मार डाला। तो यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज हुआ है, वेपन के रूप में। आई केम टू नो दिस न्यूज। मुझे इस खबर की जानकारी मिली। अब यहां पर हम बाई, विद या थ्रू तीन ऑप्शन अगर देते हैं तो उनमें से क्या लगाएंगे? तो इन्होंने थ्रू लगाया। के माध्यम से, मुझे अपने फ्रेंड के माध्यम से पता लगा इस खबर का। तो इसको हम प्रैक्टिकली सेंस में ही समझ पाएंगे अभी, क्योंकि इस क्लास में आपके बेसिक दिया है, डीपली नॉलेज इस चीज़ की दी नहीं गई है। अगले क्लासेस में आप आते रहेंगे, इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। 6 नंबर, यू कैन नो मच अबाउट द वर्ल्ड थ्रू अ न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये खबर मिली। विद एंड फ्रॉम। विद सोज एसोसिएशन ऑफ द टू पर्सन्स और द थिंग। एसोसिएशन का मतलब साथ में, और फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि कोई चीज़ जब साथ में लेकर हमें काम करना है तो विद का यूज होगा, और वही कोई चीज़ हमसे अलग होती है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है। ही विल टॉक विद यू इन द इवनिंग। वह तुमसे शाम को बात करेगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ मिलने की बात हो रही है, साथ में बैठ के बात करेंगे, अलग होने की बात नहीं हो रही है। आई विल स्टे विद यू फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे रहूँगा। इसमें भी यही है कि साथ में रहने की बात हो रही है, ना कि अलग होने की। जबकि इस सेंटेंस में देखेंगे, दीज चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स। ये कोर्स में कोई चीज़ थी, चैप्टर थे, लेकिन अब वो डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि वो बुक से हटा दिए गए हैं, कोर्स से अलग कर दिए गए हैं। ही विल टेक लीव फ्रॉम यू इन 2 days। वो 2 दिन में आपसे छुट्टी लेगा। अब यानी कि क्या रहेगा कि फ्रॉम लगने का मतलब है कि छुट्टी लेने का मतलब है कि वो हमसे दूर जा रहा है, अलग हो रहा है। तो यह सेपरेशन के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। इससे पहले जो बाई का हम समझ रहे थे उसमें मैं भूल गया था, एक चीज़ और बता दूं। बाई का मतलब पास में भी होता है, नियर। जैसे कि आई ऑलवेज सिट बाई यू। मैं हमेशा तुम्हारे पास बैठता हूँ। तो ऐसे भी सेंस में आता है। हमेशा आप सोचते रहें कि डूअर के सेंस में आएगा, कर्ता के सेंस में, तो ऐसा नहीं है। बाई तक के लिए भी आता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आई विल कंप्लीट माई वर्क बाई इवनिंग। शाम तक मैं काम को कंप्लीट कर लूँगा। और तीसरा द्वारा ऐसे के लिए तो होता ही है। चलिए खैर, अब नेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर।
बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। दूसरा सेंस इसका होता है सामने। तो अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, यू रीच्ड द हॉल बिफोर माई अराइवल। तुम मेरे पहुंचने से पहले हॉल में पहुंच चुके थे, यानी कि पहले के सेंस में बिफोर का यूज हुआ है। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, वो जज के सामने उपस्थित हुआ, यानी कि यहां पर इसका मतलब सामने हो गया। आई नेल्ट बिफोर द महात्मा, मैं महात्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गया, यहां पर भी ये सेंस हो रहा। फोर्थ नंबर है, ही रीच्ड द मीटिंग आफ्टर माई अराइवल, वो मीटिंग में मेरे अराइवल के बाद पहुंचा, मेरे पहुंचने के बाद वो मीटिंग में पहुंचा, यानी कि सेंस क्लियर है, बाद में। शी रैन आफ्टर हिम इनटू द कोर्टयार्ड, वह उसके पीछे पीछे कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में दौड़कर चली गई। तो यहां पर पीछे का मतलब भी आता है। सिंपली इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बीना इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर, बीना टीचर के कहाँ खड़ी होगी, पीछे खड़ी होगी कि सामने। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, तो सामने खड़ी होगी। द बस स्टॉप्स राइट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, बस हमारे बिल्कुल सामने रुकती है हमारे घर के। द बॉयज आर सिटिंग बिहाइंड द गर्ल्स, लड़के कहाँ बैठे हैं, लड़कियों के पीछे। देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज बिहाइंड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड़ खड़े हैं। नियर, बिसाइड एंड बिसाइड, नियर का मतलब यह होता है पास में, बिसाइड का मतलब भी पास में होता है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी है, ऐसे करके इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले है द टीचर इज स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड के पास में खड़े हैं। माई बर्थडे इज वेरी नियर टू क्रिसमस, अब क्रिसमस के पास ही मेरा बर्थडे है। आवर प्रिंसिपल इज सिटिंग बिसाइड द चीफ गेस्ट, अब जब ज़्यादा ही क्लोज की बात हो रही होती है तो फिर बिसाइड का यूज होता है, हालांकि इसका मतलब भी पास है। नियर और बिसाइड दोनों का मतलब पास होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हम इससे ये समझ सकते हैं कि साइड बाय साइड, आस पास में जब बात आती है तो फिर हमें बिसाइड का यूज करना होता है। तो प्रिंसिपल बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट के। आवर मैनेजर ऑल्सो इज सिटिंग बिसाइड द चीफ गेस्ट, और हमारे जो मैनेजर हैं वो भी बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट के। अदर VIPs ऑल्सो आर सिटिंग ऑन द डाइस, डैश के पास में और भी VIP बैठे हुए हैं बिसाइड्स द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब पास नहीं है, पास में चीफ गेस्ट के बैठे हुए हैं वो नहीं, वो डाइस जो मंच है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिसाइड्स एस लगा हुआ है यहाँ पर, बिसाइड और इसमें एस लगकर बिसाइड बना है, तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। अब यहाँ पर सेंस ये हो रहा है कुछ चीफ गेस्ट के अलावा भी कुछ VIP लोग मंच पर बैठे हुए हैं। द प्रिंसिपल थैंक्ड द गेस्ट बिसाइड द मैनेजर, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, यानी कि मैनेजर साहब के धन्यवाद बोलने के अलावा हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी चीफ गेस्ट को धन्यवाद किया। और एग्जाम्पल इसके लिए देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि आई परचेज पेन्स बिसाइड्स बुक्स, मैंने बुक्स के अलावा पेन्स भी खरीदे। एक्सरसाइज सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस with the correct preposition by, of, for, with, from. I got this present from my uncle. मैंने ये प्रेजेंट उपहार अपने अंकल से पाया। तो देखते होते हैं जब हमें कोई लिफाफा देता है, कार्ड देता है पैसे रख के दावत में, तो हम लिखते हैं वहाँ पर अपना नाम लिखते हैं फ्रॉम, तो यहाँ पर भी फ्रॉम ही आएगा ना। द सीनरी वॉज पेंटेड,
अब यहाँ क्या करोगे, बाई, विद या फ्रॉम में से हम बाई लगाएंगे, क्योंकि पेंट करने वाला जो मेन कर्ता है, डूअर है, वो पेंटर है। तो डूअर के लिए, करने वाले के लिए हमें बाई का यूज करना होता है। सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 4, वी गॉट नो इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर डॉटर। यहाँ पर ऑफ आएगा, हमें अपनी डॉटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वी विल मीट द चैलेंजेस विद करेज। हमें हिम्मत के साथ में चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहिए। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। वह इस काम के लिए जिम्मेदार है। तो के लिए के सेंस में फॉर का यूज किया जाता है। सविता इज एंग्री विद मी। सविता मुझसे नाराज है, तो यहाँ मेरे साथ नाराज है। आई एम क्वाइट फिट फॉर दिस जॉब। मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ। के लिए के सेंस में फॉर। आई डिफर यू इन दिस मैटर। मैं तुमसे इस मामले में अलग हूँ, से अलग, यानी कि दूर दूर की बात, अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ फ्रॉम की। आई डिफर फ्रॉम यू, एक जैसी बात होती तो विद होता। माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इज डिफरेंट। यहां पर भी ऐसे लगाएंगे फ्रॉम। न्यूटन इज फेमस फॉर। न्यूटन किस लिए फेमस थे, तो वो अपनी डिस्कवरीज के लिए के सेंस में फॉर का यूज करना है। हिज हाउस इज फॉर फ्रॉम। वी हैव टू यूज हियर फ्रॉम। द चर्च, उसका घर चर्च से दूर नहीं है। जौनपुर इज फेमस फॉर इट्स परफ्यूम। जौनपुर फेमस है अपने परफ्यूम के लिए। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। रवि इज कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से अलग हो रहा है ना, तो यहां हो जाएगा फ्रॉम। वह यानी कि रवि अपने स्कूल से आ रहा है घर के लिए। एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, बिसाइड्स, नियर, बिटवीन, अमॉन्ग, विद, टू। इतने जो प्रेपोजिशंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से हमें जो भी उचित प्रेपोजिशंस हैं वो सेंटेंसेस में लगाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द सर्वेंट हैज पुट द बिस्किट्स द टीपॉट। यहाँ हम फिल कर देंगे विद यानी कि टीपॉट के साथ में। दूसरा यहाँ पर किया जा सकता है नियर। तीसरा किया जा सकता है यहाँ पर बिसाइड, यानी कि केतली के साथ रख दिए बिस्किट, केतली के पास रख दिए बिस्किट। तो इस तरह से ये 3 प्रेपोजिशंस अकॉर्डिंग में यहाँ पर यूज हो सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आफ्टर इनवाइटिंग मी। ही गेव मी अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। मुझे इनवाइट करने के बाद उसने मुझे एक स्वीट का बॉक्स दिया। एप्पल वॉज डिवाइडेड, कि 2 लोग हैं, नितिन और सचिन। जब 2 लोग होते हैं तो फिर बीच के लिए हमें बिटवीन का यूज करना होता है। एप्पल को डिवाइड करके दे दिया गया नितिन और सचिन को, या सचिन के बीच। प्लीज डोंट मेक वल्गर टॉक्स ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कई हो सकते हैं, तो जब कई होते हैं तो उनके बीच के लिए हम अमॉन्ग का यूज करते हैं, यानी कि कृपया बच्चों के बीच में उल्टी सीधी बातें ना करें। यू शुड स्टे क्लोज विद मी इन द क्राउड। भीड़ में तुम मेरे साथ रहना। द स्वीट वर डिस्ट्रीब्यूटेड द पीपल। तो कई लोगों के बीच में जब स्वीट बांटनी हो तो हमें अमॉन्ग का यूज करना होता है। आई कीप माई टीचर्स फोटोग्राफ विद मी ऑन द टेबल। मैं टेबल पर अपने टीचर का फोटो अपने साथ रखता हूं। करीम इज सिटिंग बिसाइड, यानी कि पास में। करीम रजिया के पास में बैठा है। द चिल्ड्रन मस्ट अटेंड स्कूल बिटवीन द एज।
स्कूल को अटेंड करना चाहिए बिटवीन द एज ऑफ 6 to 16, 6 साल की उम्र से 16 साल के बीच हों तब। देयर इज अ ग्रेट फाइट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो हैं तो बिटवीन का यूज होगा। देयर इज ए स्मॉल स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ स्टेशन, स्टेशन के सामने एक छोटी सी गली है। आई एम यूजली फ्री, वैसे तो यहाँ होना चाहिए ऑन सैटरडे, लेकिन ऑन का यूज यहाँ पर दिया नहीं है ऊपर कि ऑन हमें लगाना है, तो ये विकल्प है नहीं, तो हम बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे यहाँ। आई एम यूजली फ्री आफ्टर सैटरडे, मैं आप सैटरडे के बाद फ्री रहता हूँ जनरली, या आई एम यूजली फ्री बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले फ्री रहता हूँ। तो जनरली देखिए सैटरडे के बाद संडे आता है और संडे को छुट्टी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम यूजली फ्री आफ्टर सैटरडे। इंडिया वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिफोर 1947, से पहले इंडिया आज़ाद नहीं हुआ करती थी। When I do writing work, I keep a dictionary with me. जब भी मैं राइटिंग वर्क करता हूँ तो मैं अपने साथ डिक्शनरी रखा करता हूँ। In the circus I saw girl also sitting beside another girl on a seat. मैंने सर्कस में देखा कि एक लड़की दूसरी लड़की के पास बैठी हुई थी सीट पर। एक्सरसाइज 4, टिक द मार्क द करेक्ट प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही शैल रीच हियर, अब इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन, बाई, ऑन, अ टैक्सी। तो इन, बाई, ऑन में से क्या प्रॉपर है, यहां पर हमें फिल करना है बाई। आई स्टॉप्ड माई कार एट रेड लाइट, दिस फ्लाइट गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। द क्राउड वॉज मार्चिंग टू या टू वर्ड्स में से एक को फिल कर लेंगे। अगर जो मार्च है, जो जुलूस है, वो चर्च के लिए ही जा रहा है, चर्च को जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। और अगर वो चर्च को जा नहीं रहा है लेकिन चर्च की ही साइड में आ रहा है, चर्च की ही दिशा में जा रहा है, तो फिर टू वर्ड्स आएगा। दोनों में से आप जो भी उचित समझे वो यूज कर सकते हैं। टू वर्ड्स ज़्यादा ही बेहतर है कि उसकी ओर जा रहा होगा। ही एम्ड हिज गन एट द बर्ड। द हाउस सर्वेंट मर्डर्ड हिज मास्टर विद अ नाइफ। नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है, तो ऐसी जगह पर हमें विद का यूज करना होता है जब वेपन या कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट हो तो। 7 नंबर, गुड बॉयज रिमेन साइलेंट इन फ्रंट ऑफ या बिफोर या नियर में से एक करना है, तो इन फ्रंट ऑफ सामने हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन किसी से बात करने के लिए, किसी के बीच रहकर कुछ करने के लिए बिफोर का यूज किया जाता है। सम पुलिसमैन वर रनिंग आफ्टर, रनिंग के बाद आफ्टर का यूज होता है। देयर इज ए बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ एक पार्क। ऑर्गेनाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑल्सो बिसाइड्स विद बिफोर वॉल क्लॉक, तो बिसाइड्स विद या बिफोर में से एक को सिलेक्ट करना है, यहां पर आएगा बिसाइड्स। क्यों, ऑर्गेनाइजर्स ने मिठाई तो बांटी ही बांटी, साथ साथ बॉल क्लॉक भी दी, या हम कहें ऑर्गेनाइजर्स ने बॉल क्लॉक तो दी, साथ ही साथ मिठाई भी बांटी। एक्सरसाइज 5, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अर्जुन शॉट एन एरो एट द वर्ड्स आइज, द प्रपोजिशन एट शोज, एट प्रपोजिशन क्या शो करता है इसमें, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये तो नहीं शो कर रहा है, डेस्टिनेशन भी नहीं शो कर रहा है, डायरेक्शन भी नहीं शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, द आइडिया ऑफ हिटिंग समथिंग एट द अदर, किसी दूसरी चीज को हिट करने का, उस पर मारने का, ये बात शो कर रहा है। द गार्ड हैज लेफ्ट, यहां पर ऑप्शन होगा फॉर,
The guard has left for his night duty. Which of the following preposition is opposite to in front of in making? In front of का opposite क्या होगा? तो इसका होता है behind. A option. The preposition after is used when we mean. आफ्टर कब यूज किया जाता है? तो नेक्स्ट के लिए भी किया जाता है, फॉलोइंग इन ऑर्डर के लिए भी किया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है. इट मीन्स इसमें सारे विकल्प ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द प्रेपोजिशन टुवर्ड्स शोज. प्रेपोजिशन टुवर्ड्स क्या शो करता है? ये शो करता है डायरेक्शंस को, कि किस दिशा में काम हो रहा है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 22. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर 23. Till then, I say you bye bye. Have a nice day. Thank you.